देखो ये तो बड़े बुजुर्ग कह के चले गए हैं, तूरक ततैया तोतरा जे सब किसके मीत, वीर परत मुख मोड़ ले राखे नहीं प्रीत। ततैया तोता और तूरक किसी के दोस्त नहीं हो सकते हैं। इजराइल फिलिस्तीन में शांति हुआ, इजराइल ने शांति की घोषणा कर दी जीतने के बाद भी, पर अब मुस्लिम देशों ने क्या कहा है? तो वहीं अमेरिका के इजराइल के साथ छोड़ने पर बाइडेन का बड़ा बयान आया और इजरायली डोम को लेकर बाइडेन ने बड़ी घोषणा कर दी। तो वहीं पहली बार हमास का कमांडर आ गया सामने। गाजा में पार्टी के बाद अब हमास ने रचा नया खेल। तो वहीं इन सब में अब भारत कहां खड़ा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ी उछाल, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। देखो इजराइल ने आखिर युद्ध विराम की घोषणा क्यों कर, तो इसके पीछे जहां रूस अमेरिका थे ही, तो वहीं इजिप्ट भी था। इजिप्ट के बीच बचाव के बीच में बाइडेन का और पुतिन का दबाव बहुत काम करा, जिसकी वजह से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ये निर्णय ले लिया कि अब युद्ध विराम होना चाहिए। वैसे भी इस वक्त उनकी साझे की सरकार है और ये फैसला कैबिनेट के द्वारा लिया गया, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के ऊपर ये भी सवाल उठने लगा कि क्या अमेरिका ने दबाव बनाने के लिए धमकी दे दी इजराइल को कि वह साथ छोड़ देगा। इस पर बाइडेन सीधे खुलकर सामने आए। वैसे जो नहीं जानते हैं वो जान ले, बाइडेन की जो पार्टी है डेमोक्रेटिक, ये पार्टी इजराइल की कभी समर्थक नहीं रही है। आप देखेंगे ट्रम्प खुल्लम खुल्ला इजराइल का समर्थन करते थे और इस बात को इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भरी सभा में कहा भी है कि ट्रम्प से पहले की किसी भी सरकार ने इस तरीके से इजराइल का समर्थन नहीं करा जिस तरीके से ट्रम्प ने करा है। पर जो नहीं जानते वो जान ले, बाइडेन युवा काल से इजराइल के कट्टर समर्थक रहे हैं। उनकी पार्टी भले न रही हो, लेकिन बाइडेन का मानना है कि इजराइल वह देश है जिसमें बेहद काबिलियत है और इजराइल बहुत महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए। मध्य पूर्व में अगर कोई देश है जो बाकी देशों को कंट्रोल कर सकता है तो वो इजराइल है। यही वजह है कि इजराइल को अमेरिका भरपूर समर्थन देता है। हालांकि जिस समय उन्होंने ये बयान दे दिया था तब उनका राजनीतिक कैरियर शुरू ही हुआ था और वो एकमात्र सीनेटर थे। इस पर बड़ा बवाल भी मचा था और कहा गया था कि बाइडेन का बयान कूटनीतिक लिहाज से अपरिपक्व है। हालांकि उस समय बाइडेन सीख ही रहे थे, पर अब सीख के पक्के हो गए हैं। यही वजह है कि बाइडेन ने जो नया बयान दिया है उसमें आप देखोगे बाइडेन ये कह रहे हैं कि हम इजराइल के साथ कल भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं, लेकिन इस क्षेत्र में अगर शांति बनाए रखना है तो इसका एकमात्र हल है 2 स्टेट की थ्योरी, यानी कि फिलिस्तीन और इजराइल 2 देश हैं और उनको 2 देशों की तरह ही मान्यता देनी चाहिए। पर अंदर खाने अमेरिका क्या करता है ये पूरी दुनिया को पता है। सामने अमेरिका बोलेगा नो मोर नो मोर और इजराइल उसे सुनेगा मोर मोर। पर ये भी बहुत बड़ा सच है कि इजराइल का अस्तित्व अगर बचा हुआ है तो सिर्फ उसके आक्रामक रवैये की वजह से ही बचा हुआ है, नहीं तो ये अरब देश कब के कुचल के उसे खत्म कर दें। देखो यहूदियों के ऊपर हिटलर ने बहुत अन्याय करा। हिटलर का कहना था कि पहले हमले करो और फिर इतना ज्यादा तबाह कर दो, इतना ज्यादा तबाह कर दो कि दोबारा खड़ा हो ही नहीं। यहूदियों को भी यही सिद्धांत हिटलर से मिला और इजराइल ने उस चीज को बहुत अच्छे से समझा, इसलिए उसने हमास को इतना ठोका कि 20 साल पीछे चला गया है हमास। और अब जब अल अक्सा मस्जिद पर कार्रवाई भी कर दी इजराइल ने, तो हमास बदले में क्या कर रहा है, तो हमास एक परेड निकाल रहा है गाजा के अंदर। हमास के लड़ाके गाजा में शक्ति प्रदर्शन के लिए उतरे। हमास के लड़ाकों का कहना है कि वो जीत गए हैं, जिसके लिए उन्होंने गाजा सिटी में राइफलें लहराकर शक्ति प्रदर्शन किया। और पहली बार ऐसा हुआ है जब समूह का बड़ा नेता सार्वजनिक तौर पर सामने आया हो। इजराइल और हमास दोनों ने ही अपने अपने जीत के दावे करे, तो हमास को अब तो दिखाना पड़ेगा कुछ। भले अल अक्सा मस्जिद में हाल फिलहाल में जो हुआ उसके लिए चुप हो गए, लेकिन अब सेना की वर्दी पहने हमास के सैकड़ों लड़ाके ने परेड निकाली। और लड़ाई के बाद ये पहली बार है जब याहवा सिनवार सार्वजनिक रूप से सामने आया। वैसे इजराइल इसको कब से ढूंढ रहा है, क्या पता कब टपका दे। पर इन सब लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आयरन डोम ने। आयरन डोम ने नागरिकों
लोगों की जान जिस तरीके से बचाई, वरना जितने रॉकेट दागे गए थे कि नामो निशान मिट जाता इजराइल का। अब अमेरिका आयरन डोम को खरीदने के लिए इजराइल से बात कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अब मुस्लिम देशों का भी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आया है। अब देखो, ये जो मुस्लिम देश है ये शांत नहीं हुए हैं, बल्कि ये और आक्रामक ही हुए हैं। और ईरान ने जो कहा है वो सुनेंगे तो लगेगा कि इजराइल जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, नहीं तो ये तो इजराइल को चटनी बना के खा जाए। शुरू करते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान ने ये बयान दिया कि फिलिस्तीनियों के मुद्दे पर अब दुनिया की राय बदल रही है और दुनिया के देश शक्तिशाली इजराइल से अपना समर्थन अब वापस ले लेंगे। फिलिस्तीनियों के लिए लोगों का समर्थन बढ़ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा संकेत है। और अब वो दिन दूर नहीं जब फिलिस्तीनियों को अधिकार मिलेंगे। तो तुर्की के अर्दोगन तो एक अलग ही लेवल में खड़े हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो दुनिया को दिखाएंगे कि इजराइल कितना बड़ा आतंकी मुल्क है। अब उन्होंने अपनी सेखी बगारी भी करी कि हमारे विदेश मंत्री उसके समकक्ष यूएनजीए में इस मामले को वोल्कन बोजकर के सामने उठाया, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो पाया। वो कह रहे हैं कि हमने ही बताया कि इजराइल फिलिस्तीनियों का हक मार रहा है और गलत तरीके से जमीन कब्जा करके जमाया हुआ है। उन्होंने कहा कि हम दुनिया को बताएंगे, हम रुकेंगे नहीं, हम दुनिया को मानचित्र दिखाकर साबित करेंगे कि इजराइल कितना बड़ा आतंकी मुल्क है, क्योंकि पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए। इन सब में यूएई थोड़ा शांति की बात करा। यूएई ने कहा कि वो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बढ़ते तनाव और हिंसा से बहुत चिंतित था। जो लोग इसमें मारे गए हैं उनके परिवारों के साथ हमारी पूरी संवेदनाएं हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी जो बार बार अपील करके इस झगड़े को रुकवाया है, हम संगठन का शुक्रिया अदा करते हैं। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से ये सीज फायर हुआ और हम कोशिश करेंगे कि जैसे भी हमसे सहयोग मिले ताकि मध्य पूर्व में शांति स्थापित हो सके। उन्होंने आगे ये कहा कि वो फिलिस्तीनियों, अरब और इजरायलियों को आने वाली पीढ़ियों में एक शांत माहौल देने के लिए न सिर्फ क्षेत्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर भी काम करने को तैयार है। तो वहीं कतर का गुस्सा फूटा। कतर ने ये कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन आम लोगों की सुरक्षा के लिए जंग पर रोक लगनी चाहिए। फिलिस्तीनियों पर इजराइल ने बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया, जो कि गलत था। तो वहीं ईरान के जो धार्मिक गुरु हैं खामना खेई, ये तो अलग लेवल की ही बात करते हैं। इनका कहना है कि सैनिक तौर पर और मानवीय तौर पर हमें गाजा की मदद करनी चाहिए। साथ ही साथ इजरायली शासन के जितने भी प्रभावशाली नेता हैं और दोषी प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। लेकिन कौन बताए कि ये ईरान ही हथियार देता है हमास को, ये ईरान ही सीरिया में एक्टिव है, जिसकी वजह से भुगतना तो पड़ेगा। अपनी बातों को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में कोई नहीं रखना चाहता है। तो वहीं भारत इस मामले में अब पुरानी थ्योरी को छोड़ चुका है। भारत ने 2 स्टेट की बात नहीं कही, पर इस शांति का समर्थन करा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इजराइल में और फिलिस्तीन के बीच में ये शांति ज्यादा दिन टिकने वाली है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।